अपने भाग्य को सहारते हैं और कहते हैं कि हमारे परम भाग्य जो हम पहले मां से मिले, और कहते हैं कि इस धरती में इतने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, एक दिन सहयोग बहुत ऊंचे पद पे पहुंचने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन आप हमारी नींव है। नींव के पत्थर कितने जबरदस्त होने चाहिए। पहली चीज हमें ध्यान में लाना चाहिए, क्या हम जेन्युइन हैं? अपनी ओर नजर करें, दूसरों की ओर नहीं, अपनी ओर नजर करें। क्या हम जेन्युइन हैं? देखिए, उनको किसी मंत्र भी बोलना नहीं आता, उनसे श्री कृष्ण भी नहीं बोलना आता बेचारों को, बहुत मुश्किल से राधा कृष्ण कह पाते। आपके लिए कितना सरल है कि आप अपने विशुद्धि को साफ कर लें, राधा कृष्ण आपने कह दिया, हो गया काम खत्म। अब वो राधा कृष्ण नहीं कह सकते बेचारे, तो कृष्ण जी जरा नाराज हो जाते हैं बात बात में, उनको प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं, और आपको आसानी मिल जाते हैं। उनको कुंकू लगाना नहीं आता, उनको सिंदूर का मालूम नहीं, उनको फूल चढ़ाना नहीं आता, उनको गणेश जी बनाना नहीं आता, उनको स्वस्तिक बनाना नहीं आता, हर बार उल्टी बना देते हैं बेचारे। कभी उन्होंने जाना नहीं है सब चीजों। लेकिन अत्यंत शरणागत होते हुए भी वो लोग उसे नहीं पाते जो तुम लोग पा चुके हो। तुमने बहुत पाया, लेकिन उसका महात्म्य अभी तक बहुत कम लोगों के आता है समझ में। ये नहीं कि उनको सहज नहीं दिया है, ये नहीं कि उनको मुफ्त नहीं दिया है, उनको भी ऐसे ही पाया है उन्होंने जैसे आपने पाया। लेकिन उनका मेरे प्रति जो प्रेम इतना नितांत है, जैसे लगता है कि जन्म जन्मांतर का वो संबंध समझ गए हैं और तुम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। अपने ही में क्यों सीमित हो? सब तुम एक ही शरीर के रोम रोम होते हुए भी, एक ही शरीर में स्पंदन होते हुए भी अलग अलग महसूस करते हो। और वहां ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, टीम वर्क का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। आपस में एक वहां पर लड़का है जिसने स्मोकिंग शुरू की, सब लोग उसको फाड़ खा गए। उसको इस तरह से उन्होंने ठिकाना किया, उसका छूट गया स्मोकिंग। उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स ठीक किए, उसकी पूरी मदद की, जैसे वो स्मोकिंग करे उसको अपने पास बुलाए, उसके साथ बैठ जाए, उसके घर में जाकर उसके यहाँ पे सिगरेट उगरेट सब निकाल दिए, उसके पैसे ले जाकर छिपा दिए। सिगरेट की स्मोकिंग नहीं थी उसकी, वो दूसरी क्या होती उसकी करता था। और कहने लगे कि अब अगर तुमने और किया तो हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, वो लड़का इसको बुरा नहीं मानता, वो कहता कि हाँ भाई तुम कर दो कुछ इसका इलाज। वो लड़का खुद कहता है और भागता है उस चीज से दूर, उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि भाई मुझे बचाओ, इस वक्त वो मुझे आ रही है इच्छा, किसी तरह से मुझे बचा लो, इस वक्त में तुम लोग बचा लो। अपने को करेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत वो कर रहा है। यहां तो आपका समाज ही करेक्टेड है। कितने आपको पता नहीं है कि आप कितने स्वर्ग भूमि में रह रहे हैं, जहां पर मां बहन का पता नहीं। इतनी वहां की गंदगी है उस देश में, जहां पे घर घर में शराब चलती है, इतने गंदे आपस में संबंध है, किसी का घर का ठिकाना नहीं, मां का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं। उससे पूछे भाई तुम्हारी मां कहां है, तो कहते पता नहीं कहां चली गई, उसे किससे शादी कर ली। चरित्रहीन, मूलाधार चक्र सबका चौपट, ऐसे देश में पैदा होकर के भी गणेश को लेकर के आए, मां गणेश दो हमको,
गणेश के सामने सर पटक पटक के, कान पकड़ पकड़ के पश्चाताप की पूरे धुन में लगे। और उसमें एक वीरता बड़ी। इतना बड़ा उनके अंदर जागरण अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी, और सहज योग के ऐसे ऐसे अनुभव, और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई। आपके पास एक चिट्ठी मैंने भेजी थी, वो उन सब लोगों ने मिलकर के उसका पता लगाया। मेरे भी असलियत का पता उन लोगों ने लगाया। अभी तक आपके नहीं नजर में आई बात, उनके आ गई। वो समझ गई यही बात है, ये चीज है। कहने को महामाया, अंदर बात ये। उन्होंने इतना आनंद नहीं पाया, लेकिन सर्वस्व लगा करके वो लोग लगे हुए हैं। वो समझ गए हैं कि उत्क्रांति का वो समय आ गया है कि सत्युग दरवाजे पर। और वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर सत्युग का दरवाजा नहीं खुला तो बिल्कुल दूसरा संहार का दरवाजा खुलने वाला है, और सबको जिम्मेदारी है इस चीज की। इसकी जिम्मेदारी वो सोचते हैं कि हमें ये करने का है।